जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का सफर चल रहा है, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और बहुत सारे जा रहे हैं, बट उनमें से ऐसे बहुत कम है जिसका आप लोग नाम याद रख पाते हैं। बट उनमें से एथर एक ऐसी कंपनी है जो नई होने के बावजूद भी एथर 450X के दम पे इंडियन मार्केट के अंदर 30% का शेयर बना चुकी है। और आइए आज मैं मिलवाता हूं उसी एथर 450X से। फिर मैं आ चुका हूं एथर की 450X के साथ, और ये एथर 450X का थर्ड जनरेशन मॉडल है। अब थर्ड जनरेशन मॉडल पहले से ज्यादा बेहतर हो चुका है। क्या इसके लुक्स के अंदर चेंज हुए हैं, क्या फीचर्स में चेंज हुए हैं, और सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि इसकी बैटरी कितनी बदल चुकी है, कितनी रेंज आपको अब मिलने वाली है। तो क्या है वो सारे चेंजेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एथर 450X थर्ड जनरेशन के सभी चेंजेस के बारे में। तो आइए हमेशा की तरह सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस नई एथर 450X थर्ड जनरेशन के अंदर वो कौन से चेंजेस किए गए हैं इसके लुक्स और डिजाइन के अंदर। तो अगर लुक्स के डिफरेंसेस की बात करूं तो एथर 450X थर्ड जनरेशन के अंदर कोई भी आइडेंटिकल चेंजेस तो नहीं किए गए हैं। मतलब अगर आप सामने से सेकंड जनरेशन को या फिर थर्ड जनरेशन वाले मॉडल को देखेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे किए गए हैं जो आइडेंटिकल चेंजेस तो नहीं है, बट हाँ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं जो स्कूटर को थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि इसके मिरर्स जो हैं उसका स्टाइल चेंज कर दिया गया है। पहले भी आपको सेम साइड मिरर मिला करते थे, बट अब उसका जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और थोड़ी सी आपको बेटर विजिबिलिटी भी मिलने लगी है। दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आपको नए MRF के टायर्स दिए गए हैं, जो कि रियर टायर है उसके अंदर चेंज किया गया है। उसके अंदर जो विड्थ थी टायर की उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपको टायर जो है वो 100 सेक्शन का रियर वाला मिलने लगा है। उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बाकी जहां पर पेंट स्कीम वगैरह की बात होती है तो वो भी आप लोग को सेम ही मिल रही है। वाइट कलर का कलर मिल रहा है, स्पेस ग्रे मिल रहा है, मिंट ग्रीन मिल रहा है। तीनों ही कलर सेम आपको पुराने वाले मॉडल में भी मिलते थे और इस वाले मॉडल के अंदर भी मिलते हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी आप लोग को बैजिंग वगैरह भी नहीं मिलती है स्कूटर के अंदर कि वो थर्ड जनरेशन की स्कूटर है या फिर सेकंड जनरेशन की स्कूटर है। तो टायर और साइड मिरर्स को देखा जाए तो सिर्फ वही चेंजेस हैं, बट लुक्स एंड डिजाइन में उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। लुक्स वगैरह में तो आप लोग ने देख लिया कि क्या चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके परफॉर्मेंस वाइज क्या चेंजेस आए हैं, इसकी रेंज कितनी बदली है और इसकी बैटरी में कितना फर्क आ चुका है। तो लुक्स में तो बहुत कम चेंजेस किए गए हैं, लेकिन इसके जो बैटरी वगैरह है, परफॉर्मेंस वगैरह है, मेजर चेंज उसमें किया गया है, इसीलिए थर्ड जनरेशन मॉडल है। स्कूटर के अंदर आपको बड़ी बैटरी मिल रही है। अब आपको 3.7 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिल रही है। पहले आपको मॉडल के अंदर 2.9 किलोवाट आवर्स की बैटरी मिलती थी, बट अब आपको 3.7 किलोवाट आवर्स की मिल रही है। अब आपको जो सर्टिफाइड रेंज मिल रही है वो आपको 146 किलोमीटर की मिल रही है, बट कहा यह जा रहा है जो कि जो ट्रू रेंज होगी जो एथर की स्कूटर को आप लोग रियल लाइफ में चलाएंगे तो आप लोग को 105 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, और पहले आप लोग को 85 किलोमीटर की मिलती थी। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं रेंज के अंदर। तो रेंज में आप लोग को ज़्यादा मिल रही है क्योंकि रेंज आपको इससे ज़्यादा मिल रही है क्योंकि बैटरी आपको बड़ी मिल रही है। उसके अलावा बैटरी की जो लाइफ है अब वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब आपको बैटरी की जो लाइफ होगी वो आपको 20 से 25% और इंक्रीज कर दिया गया है। बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आए हैं और इनफैक्ट जो थर्मल मैनेजमेंट है, मतलब गाड़ी के अंदर आग वगैरह ना लगे, उसके लिए भी काफ़ी काम किया गया है। और अब एथर के अंदर आप लोग को इस तरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हाँ आगे भी इससे बचने के लिए थर्मल मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कर दिया गया है। उसके अलावा कंपनी का ये कहना है कि वो लोग परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और ट्यून कर दिया है जिससे उनको हिली एरियाज़ में या फिर पिलियन को अगर बैठने के बाद भी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्पैक्ट ना हो। बाकी उसके अलावा बैटरी बड़ी कर दी गई है, तो स्कूटर का जो वेट है वो भी थोड़ा सा हैवी हो चुका है, तकरीबन 4 किलो इंक्रीज आ चुका है इसके वेट के अंदर। बाकी ब्रेक्स वाइज अगर बात करूं तो ब्रेक्स वाइज तो एज सच कुछ चेंज नहीं लगा मुझे चलाने के बाद। तो जब बड़ी बैटरी यूज करी गई है तो उस बड़ी बैटरी को अकोमोडेट करने के लिए इसके अंदर सेम ही चैसी यूज करी गई है, बट उसको थोड़ा सा और बेटर करने के लिए ताकि आप लोग को बेटर ग्रिप वगैरह मिले और स्कूटर के अंदर कोई डिसबैलेंस ना आए, तो इसलिए उसके अंदर सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई है।
सस्पेंशन में इंप्रूवमेंट आई है और रियर टायर को 100 सेक्शन का जैसे कर दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है जिसको आप लोग डिफरेंस है। बाकी उसके अलावा स्कूटर के अंदर आप लोग को 22 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो सेम ही है पुराने वाले मॉडल के कंपैरिजन में। और आइए अब जानते हैं उस चीज के बारे में कि भाई थर्ड जनरेशन मॉडल के अंदर वो फीचर्स वाइज क्या अपग्रेड कर दिए गए हैं, क्या वो नए फीचर्स के अंदर मिल रहे हैं या फिर आपको वही सारे पुराने फीचर्स एथर ने दे दिए हैं। आइए जरा फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर फीचर की बात करता हूं कि भाई थर्ड जनरेशन है, लुक्स वाइज तो नहीं चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा 2-3 चेंजेस ही किए गए हैं, बट अब बैटरी बड़ी मिल रही है तो क्या फीचर भी नहीं मिलने लगे हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, अब आपको फीचर्स नहीं मिलने लगे हैं क्योंकि बैटरी बड़ी मिल रही है और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो आप लोग को सेम ही साइज का मिल रहा है, 7 इंचेस का मिल रहा है, जो कि एक TFT डिस्प्ले है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। रात के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं ये कितना क्लियर है, कितना विजिबल है। नेगेटिव डिस्प्ले जो होते हैं उसके अंदर आप लोग इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलती, बट हाँ जो TFT डिस्प्ले होते हैं, कलर डिस्प्ले होते हैं, उसके अंदर एक अलग ही मजा आ जाता है। बट जहां पर चेंजेस की बात करता हूं तो उसके अंदर अब आप लोग को जो रैम मिल रही है वो आपको 1 GB नहीं बल्कि 2 GB मिल रही है, और जो इंटरनल स्टोरेज पहले आपको 8 GB मिला करती थी अब आपको 16 GB मिलने लगी है। तो रैम और इंटरनल स्टोरेज जो है अब वो दोनों ही डबल मिल रही है, आपको पहले 1 GB और आपको 2 GB और इंटरनल स्टोरेज 16 GB मिल रही है। तो पहले के मुकाबले फीचर्स वाइज ये चेंज हुए हैं। बाकी विजिबिलिटी में तो मैंने बता दिया है कि नए मिरर्स आ चुके हैं। बाकी एक और चीज चेंज हुई है अगर फीचर्स वाइज बात करता हूं कि जो साइड स्टेप होता है, जो कि पिलियन जब बैठता है पीछे तो फुटरेस्ट दिया जाता है जो एक्सटर्नल होता है, बट वो स्कूटर के अंदर पहले नहीं मिलता था और अब उसको लगवाने के लिए आपको एक्सेसरीज के तौर पर उसको लेना पड़ेगा। इनबिल्ट वो अभी भी नहीं आ रहा है, बट अगर आप लोग चाहें तो थर्ड जनरेशन वाले मॉडल के अंदर इसको लगवा सकते हैं एज ए एक्सेसरीज। तो आइए बात करते हैं एथर 450X थर्ड जनरेशन के प्राइस के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ आपके सवाल के जवाब दे देता हूं। पहला सवाल आप लोग ने ये पूछा है कि क्या एथर 450X थर्ड जनरेशन जो सेकंड जनरेशन जो आती है उसके अंदर क्या आप लोग बड़ी बैटरी लगवा सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसका जो फ्रेम है उसमें नई बैटरी को एडजस्ट कर दिया गया है और एथर के पास ऐसा कोई अभी ऑप्शन नहीं है जिससे वो पुराने वाले जनरेशन के अंदर ये बड़ी बैटरी फिक्स कर सके। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसके जो नए साइड मिरर्स हैं या फिर ये फुटपेक्स वाला जो ऑप्शन है वो क्या आप उसके पुराने वाले मॉडल में लगवा सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ, आप लोग उसको लगवा सकते हैं क्योंकि एक एक्सेसरीज की तरह आता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के पास सेकंड जनरेशन मॉडल है उसके अंदर ये अपग्रेड करवाना चाहें तो आप लोग करवा सकते हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि स्कूटर का प्राइस कितने का है। अब जहां पर बात करता हूं कि प्राइस के बारे में कि प्राइस कितना है, तो इसका जो प्राइस है वो है 1.39 लाख रुपीस, जो पहले के मुकाबले 1000 रुपए इंक्रीज कर दिया गया है। और ये जो प्राइस है ये दिल्ली का प्राइस है, जो फेम 2 की जो स्कीम है उसको अप्लाई करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग बैंगलोर से हैं तो इसका प्राइस आप लोग को 1.55 लाख रुपीस का पड़ता है। बट आप लोग को ये स्कूटर खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए? देखिए इसके अंदर आप लोग को नई बैटरी पैक मिल रहा है जिसके अंदर आप लोग को ज्यादा रेंज मिल रही है, 135 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल रही है और 105 किलोमीटर की आप लोग को एक्चुअल रेंज मिल रही है। तो रेंज वाइज तो अपग्रेड है, फीचर्स भी आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक्सेसरीज मिल रही है। अब आपको ये स्कूटर लेनी है या नहीं लेनी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में यही था जहां पर मैंने इसका क्विक अपडेट कवर किया है और सामने से आपको ये नई एथर 450X दिखाई है। आपको ये स्कूटर कैसी लगी है जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में यही था जहां पर मैंने आपको इसके बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट मिलता रहता है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।